नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, वित्त मंत्री ने दी सौगात, खेती किसानी के लिए केसीसी की लिमिट हुई 5 लाख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अभी तक किसानों को केसीसी के जरिए केवल 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, जिसे बजट 2025 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जल्द ही किसानों को इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को खेती किसानी के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इस योजना में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक और दूसरे कामों के लिए करते हैं। इस स्कीम के तहत जो किसान खेती और उससे जुड़े कामों को करते हैं, उन्हें 9% के ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि सरकार की ओर से लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2% की छूट भी देती है। वहीं जो किसान समय पर पूरे लोन का भुगतान कर देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर और 3% की छूट दी जाती है। इसका मतलब है कि किसानों को यह लोन सिर्फ 4% सालाना ब्याज पर दिया जाता है। महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य हुई मराठी भाषा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह फैसला मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लिया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा के उपयोग के बारे में एक सरकारी संकल्प जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के अधीन सरकारी कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यालयों, निगमों और अन्य सरकारी संबंधित कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालयों में भारत के बाहर और अन्य गैर मराठी भाषी राज्यों से आने वाले आगंतुकों को छोड़कर सभी आगंतुकों के साथ मराठी भाषा का उपयोग करें। जंगलों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों से कहा कि वे अगले आदेश तक वन क्षेत्र घटाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ 2023 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधनों के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, हम ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे जिससे वन क्षेत्र में कमी आए। अगले आदेश तक केंद्र सरकार और कोई भी राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे वन क्षेत्र में कमी आती हो, बशर्ते केंद्र और राज्यों की ओर से प्रतिपूरक जमीन उपलब्ध कराई गई हो। चोरों की इस हरकत से वंदे भारत सहित 1.5 दर्जन ट्रेनों के थमे पहिए। नई दिल्ली आगरा रेलखंड में सोमवार शाम चोरों ने ट्रेनों का संचालन रोक दिया। रुणकता के पास चोर 6 मीटर सिग्नल केबल चोरी कर ले गए। इससे 7 पॉइंट के एक बाद एक फेल हो गए। रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 1.5 दर्जन ट्रेनें रुक गईं। यह ट्रेनें 20 मिनट से लेकर 1.10 मिनट तक खड़ी रहीं। अप लाइन की 11 और डाउन लाइन की 5 ट्रेनें शामिल रहीं। यात्रियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। वहीं RPF ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने की PM मोदी की तारीफ। संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में राहुल गांधी 40 मिनट बोले। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना। वे पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही हैं। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता था। राहुल ने कहा, बेरोजगारी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली हमारी UPA सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की NDA सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। PM मोदी का मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा। यह कहना सही नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वे असफल रहे। हरियाणा को रेल बजट में 3,416 करोड़ मिले, ट्रेनें चलेंगी। हरियाणा को केंद्रीय रेल बजट में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस बार पेश होने वाले रेल बजट में रेल मंत्रालय की ओर से 3,416 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। खुलासा खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि हरियाणा में नए रेल बजट के तहत 34 अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 50 नमो भारत ट्रेनें भी मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि 5 वंदे भारत ट्रेनें भी हरियाणा में चलाई जाएंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों से सूबे के 3 जिले कवर होंगे। हरियाणा में 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। लिए बजट में 1,149 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इन स्टेशनों में जंक्शन भिवानी, जींद, कुरुक्षेत्र, नरवाना और पानीपत जंक्शन शामिल हैं। सोना हुआ सबसे महंगा, चांदी हुई सस्ती। सोना कल यानी 3 फरवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम
618 रुपए बढ़कर 82,704 रुपए हो गया है। इससे पहले सोना 82,086 रुपए पर था। 31 जनवरी को सोने ने 82,165 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी के दाम में आज गिरावट रही। ये 2,20,000 रुपए सस्ती होकर 93,313 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी 93,533 रुपए किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। संसद में खड़गे बोले, कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। जवाब में खड़गे ने कहा कि यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं हैं, तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए यह जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 13 फरवरी को मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। इस यात्रा के दौरान ट्रंप पीएम मोदी के लिए डिनर भी होस्ट कर सकते हैं। मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद 12 फरवरी की शाम को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और 14 फरवरी तक वॉशिंगटन में रहेंगे। पीएम इस दौरान अमेरिकी बिजनेसमैन और भारतवंशी समुदाय से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 27 जनवरी को बातचीत हुई थी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की थी। इस बातचीत के बाद ही ट्रंप ने खुलासा किया था कि मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस आ सकते हैं। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 59 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट में उनकी पीठ में खिंचाव आया था, वे दर्द से परेशान हो गए थे। बीसीसीआई के सूत्र ने बताया कि बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी तक पीठ की चोट से रिकवर होना मुश्किल दिख रहा है। वे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। अगर वे फिट नहीं हो पाए तो उनकी जगह हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। दरअसल बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच के लिए टीम में रखा गया था। यह मुकाबला 12 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुरुग्राम के हजारों उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। साइबर सिटी गुरुग्राम में लोगों को 6 महीने से पानी के बिल नहीं मिले हैं। ऐसे में इतने दिन के बकाया बिल जब उपभोक्ताओं को मिलेंगे तो जेब ढीली होगी। 31 मार्च 2024 को बिल बांटने वाली कंपनी का अनुबंध निगम से खत्म हो गया था और निगम ने नई टेंडर प्रक्रिया शुरू तो कर दी थी, लेकिन यह टेंडर ही सिरे नहीं चढ़ा। ऐसे में अप्रैल, मई, जून और जुलाई के बिल निगम ने खुद बांटे थे। इसके बाद एक प्राइवेट बैंक ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR के तहत एक एजेंसी के माध्यम से पानी सीवर के बिल उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर सहमति जताई थी, लेकिन बैंक ने इसके बाद बिल बांटने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बवाना में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में फैली आग। बवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लास्टिक फाइल व पन्नी बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। वहीं नरेला में रविवार रात कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। बवाना की फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग तेजी से फैली और पड़ोस की फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची 22 दमकल गाड़ियों ने 7 घंटे में आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन दोनों मामलों में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।